गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज के दिन माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि से भरपूर धन दौलत की बरसात करे लक्ष्मी माँ, और हम सब पे उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग सीक्रेट प्रेयर ऑफ डॉलरस कैनन की एक अमेजिंग प्रेयर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप जितना चाहो उतना पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो जॉब चाहते हो वो जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितनी अच्छी हेल्थ चाहते हो उतनी अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी आपका उद्देश्य हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, उन सभी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस इज अमेजिंग प्रेयर एंड सीक्रेट ऑफ डॉलरस कैनन। तो आइए हम शुरू करते हैं उस प्रेयर को कि वो प्रेयर है क्या। एक्चुअली बाय डूइंग दिस प्रेयर शी मैनिफेस्टेड मिलियंस ऑफ डॉलर, ना कि वो खुद अपने लिए मैनिफेस्ट की, उनके क्लाइंट और जो सेमिनार करती थी उसमें लाइव भी उन्होंने एक कैंडिडेट चुना और उसको 1 मंथ में वो जितना चाहती थी उतना मैनिफेस्ट करके भी दिखाया। तो लाइव एग्जाम्पल था ये, और नेक्स्ट सेमिनार में उन्होंने वो एग्जाम्पल उनको बताया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। डॉलरस कैनन की प्रेयर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि ये तीनों टिप्स ही हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तभी काम करता है जब आप उसके नियम को पालन करो, अदरवाइज वो एक फेक स्टेटमेंट लगता है, या आपको जब तक तरीका नहीं आता है सही तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो पहली टिप्स ये है, ऑलवेज रिमेम्बर, जब आप प्रेयर कर रहे हो तो अपनी इच्छाएं या विश को भविष्य में ये सही होंगी ऐसा आपको नहीं सोचना है। ज्यादातर लोग प्रेयर करते हैं या ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस करते तो अंदर कहीं ना कहीं उनके ये फीलिंग रहती है कि हम भविष्य में ये चीजें हम प्राप्त करेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। ऐसा नहीं है, आपको उसी पल के लिए प्रेयर करना है, प्रेजेंट मोमेंट के लिए ग्रेटफुल होना है। दूसरी टिप्स है मेकिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ यूनिवर्स। मीन्स ये क्या है, ये जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहोगे तब तक ये प्रेयर जैसे रिजल्ट आप चाहते हो वैसे रिजल्ट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जो जितनी आपकी इच्छाएं हैं, चाहे आप सुख समृद्धि भरे जीवन के लिए हो, अच्छे जॉब के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये रिलेशनशिप के लिए, ये सारी कैसी चीजें होती है, हाई वाइब्रेशन वाली चीजें होती हैं। क्योंकि लव अपने आप में हाई वाइब्रेशन वाला है। ग्रेटफुल, जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आपका बैंक बैलेंस जितना आप चाहते हो उतना हो जाएगा, तो कैसी फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड की। तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी कैसी है, हाई वाइब्रेशन की फीलिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी की फीलिंग है। तो जब हम ये हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं या प्रेयर करते हैं, तब ही यूनिवर्स की जो हाई वाइब्रेशन के वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी, उससे हम मैच कर पाते हैं। तब उसके इक्विवेलेंट चीजें मटेरियल का रूप लेके हमारे जीवन में हमारी असलियत का हिस्सा बनती हैं। इसीलिए हाई वाइब्रेशन में कोई भी प्रेयर जरूरी होता है करना। तो जब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन या अलाइनमेंट विथ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स में सब तरह की एनर्जी होती है, लो वाइब्रेशन वाली भी होती है, हाई वाइब्रेशन वाली भी होती है। लो वाइब्रेशन वाली कौन सी होती है? लो वाइब्रेशन वाली होती है जैसे फियर, डर। अगर आपको लग रहा है कि मैं सफलता से डर रहा हूँ या मैं अपने भविष्य की चीजों को देख नहीं पा रहा हूँ, तो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके कंफर्ट जोन से बाहर होने वाली हैं। हमें डर किन चीजों से लगता है? जो अननोन चीजें रहती हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं है। तो डर नहीं, डर के वाइब्रेशन नहीं होने चाहिए, डर की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा है डाउट। अगर आपको कहीं संदेह है कि ये होगा नहीं होगा, तो भी वो काम नहीं करता, ये लो वाइब्रेशन के इमोशंस होते हैं। तो आपको डाउट किसी तरह से भी नहीं करना है। और तीसरा इम्पेशंस, अधीरता, या आपको धैर्य रखना है, उस समय अधीर नहीं होना है। अधीर होना भी फोर्सफुली, जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, तो क्या होता है, जो फोर्सफुली एक्शन लिए जाते हैं वो सारे लो वाइब्रेशन के होते हैं। तो हम यूनिवर्स के हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या एनर्जी से अलाइनमेंट
अलाइनमेंट नहीं कर पाता है। अलाइनमेंट मतलब एक जैसी चीज है, एक समान फ्रीक्वेंसी। तो ये टिप्स आपको याद रखना है। बजाय इन 3 लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस की जगह आपको ये 3 हाई वाइब्रेशन वाले इमोशंस को फील करना है। तो पहला हाई वाइब्रेशन वाला इमोशन कौन सा है? लव। आपका ओरिजिनल सोर्स लव है। आप खुद प्यार से आपको ईश्वर ने बनाया है, उसको महसूस कीजिए। आपके आत्मा का गुण है प्यार, उसको महसूस करना है। दूसरा है ग्रेटफुल। आपको थैंक यू बोलना। आप अभी जिंदा हो, आप सभी, आपको आंख नाक कान 5 सेंसेस दिए हैं। ये कम है क्या? ये किसी अबंडेंस से कम है क्या? आप कितनी धन दौलत से ये नहीं खरीद सकते हो। आपकी क्रिएटिव सोच या आप जो बनना चाहते हो इसलिए ये वीडियो देख रहे हो कि कहीं मुझे हेल्प मिले, तो ये जो सोच है ये क्या अबंडेंस से कम है? ईश्वर की बहुत बड़ी गिफ्ट है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल महसूस करना है। तो दूसरा इमोशन क्या है? ग्रेटफुल। ये हाई वाइब्रेशन का है। और तीसरा इमोशन है जो कि आपको हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दिलाता है, वो है आपके फोकस रहना, अपने कंसंट्रेशन में रहना या क्लैरिटी होना, आपके विजन की क्लैरिटी होना। जब आप एकदम क्लियर होते हो तब भी आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं क्लैरिटी इज इक्वल टू अलाइनमेंट। तो मेक श्योर कि ये तीनों हाई वाइब्रेशन की इमोशन में आपको ये प्रेयर करनी है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है वो ये है कि ये जो मैनिफेस्टेशन का गेम है ये है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी गेम। मीन्स एनर्जी का म्यूचुअल एक्सचेंज है, यानी आप ब्रह्मांड को जैसी एनर्जी दोगे ब्रह्मांड वापिस आपको रिटर्न उसी एनर्जी को देगा। एवरीथिंग इज एनर्जी। मटेरियल चीजें, पैसा, जॉब, धन दौलत, फीलिंग, सब कुछ आप खुद, सब कुछ एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी एक्सचेंज होती है तब मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस पूरी होती है। वन साइडेड गेम नहीं है। आज इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाइए। डोलोरेस कैनन ने इसको बताया है कि इट्स अ पार्टनर डांस। ये पार्टनर डांस है, ये कोई वेंडरिंग मशीन नहीं है कि आपने यहाँ कॉइन डाला और वहां से वो चीजें निकल के आ गई। आपको इक्वली अपना रोल भी प्ले करना पड़ेगा। पार्टनर में जैसे पार्टनरशिप में डांस करते हैं तो दोनों को ही अपने डांस के रोल अदा करने पड़ते हैं, वैसे ही आपको भी अपने इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे और आपको अलाइनमेंट में रहना पड़ेगा। आपको अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा और ये डुअल गेम है एनर्जी का। तो ये 3 टिप्स आपको मदद करेंगी इस प्रेयर को अच्छे से करने और समझने में। अब शॉर्ट में हम उस प्रेयर को जान लेते हैं और इस प्रेयर को आप सेपरेटली याद कर लीजिए, जो भी 3 सेंटेंस मैं इस प्रेयर में बताऊंगी, और फिर उसको आप क्वाइटली किसी प्लेस पे बैठ के कम से कम 7 दिन तो जरूर कीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे कीजिए, कोशिश कीजिए सोने से पहले करें या सुबह जल्दी सो के उठते हो तब आपको ये प्रेयर करना है। सिर्फ 3 सेंटेंस है और विजुअलाइज करना है आपको और कुछ एफर्मेशंस बोलनी है। यही 3 सेंटेंस को एफर्मेशंस के रूप में बोलना है। तो अभी हम उसके स्टेप्स जान लेते हैं कि उस प्रेयर को कैसे करना है। स्टेप 1, सबसे पहले आप एक क्वाइट प्लेस पे जाके बैठ जाइए और डीप ब्रीद लीजिए। 3 डीप ब्रीद लेना है आपको ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। अब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। अब आपको डीप ब्रीथ क्यों जरूरी है? डीप ब्रीथ इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे की चाबी है। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हो। अब आप कौन सी इच्छाएं हैं आपकी, कौन सी डिजायर हैं, आप कितना पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो अगले कितने दिन में, आप कितनी अच्छी हेल्थ चाहते हो, आप क्या जॉब चाहते हो, आपके क्या बिजनेस में कितनी ग्रोथ चाहते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप उन इच्छाओं को अब विजुअलाइज करना है कैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और आपकी इस वास्तविकता का हिस्सा है और आप वैसा जीवन जी रहे हो। आपको अब आंख बंद करके विजुअलाइज करना है उन सब चीजों को कि आप वो पूरी एक फिल्म की तरह आपको देखना है कि जैसे आपको कोई बधाई दे रहा हो या कोई आपको प्रमोशन के लिए बधाइयाँ दे रहा हो, कोई जॉब के लिए दे रहा हो या मैनिफेस्टेशन आपका मनी का हो गया उसके लिए आपको बधाइयाँ दे रहा हो। आपको जो भी सीन अच्छा लगता हो आप उसको इमेजिन कीजिए, आप खुद उस सीन में हो, उसको महसूस कीजिए,
फीलिंगली, लविंगली। अब आपको ये 3 सेंटेंस बोलने हैं। अपनी उस इच्छा को पूरा हो रहा है वैसा विजुअलाइज कर रहे हो आप, वो हो चुका है और आपको बिल्कुल दिल से ये 3 सेंटेंस बोलना है। पहला सेंटेंस है आई एम डिजर्विंग, आई एम open to all the good and abundance that universe has to offer. Today is the magnificent day. All is well in my world. उसको हिंदी में भी आप इस तरह से बोल सकते हो, मैं हर उस चीज का हकदार हूँ जो मेरे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए जरूरी है, और मैं आज यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो मुझे ऑफर कर रहा है उसको स्वीकार करता हूँ। और आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन आकर्षक है और मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब आपको उस एनर्जी को महसूस करना है, ब्रह्मांड को धन्यवाद देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब उस एनर्जी को अपने हृदय में हमेशा के लिए समाहित कर लीजिए, उसको फील कीजिए, उस एक्साइटमेंट को। आप जितने फीलिंगली उसको फील करोगे वो उतने जल्दी मैनिफेस्ट होगा। अब आप थैंक यू बोल के ईश्वर को, उस एनर्जी को महसूस कीजिए, हाथ को रब कीजिए। जो गर्माहट या जो एनर्जी रहेगी उसे अपने इस तरह से अपने आँखों पे लगाइए, फेस पे लगाइए, ताकि उसकी गर्माहट आपको महसूस हो। और फिर आखिरी में क्वाइटली अपनी आँख को ओपन करना है और थैंक यू बोलना है। अमेजिंग प्रेयर है। आई होप दिस प्रेयर विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर, हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ। जो आप चाहते हो वो आपको मिले, उसमें ही ज़रूर मदद करेगी डॉलरस कैनन की सीक्रेट प्रेयर। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक